श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो महाराज बालकांड दोहा नंबर 230 श्रवण कर रहे थे। तुलसीदास जी महाराज दोहे में लिखते थे, करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सकोज मकरंद छवि करे मधुपियो पान। मंगल भमनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान श्री राम सीता जी के रूप में लुब्ध हैं, अपने भैया से बातचीत कर रहे थे। और इसके बाद सीता जी ने महाराज चारों तरफ, चारों दिशाओं में चौकन्नी होते देखती हैं। मन में चिंता है कि राजकिशोर कहाँ चले गए। बाल्मीकि नयनी सीता जी जहाँ देखती हैं वहाँ ऐसा जान पड़ता कि मानव श्वेत कमलों की पंक्ति बरस रही। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, चिक चितवत चकितो चहु दिश सीता, कह गए नीप किशोर मन चिंता। जह बिलोक मेघ सावक नैनी, तनु जहु बरेश कमल सीत सेनी। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज चितवत चकित होती सीता। महाराज ये प्रेम की आंख बिचौनी में यह वियोग बड़ा ही भावपूर्ण है। इसी प्रकार कुशल कवि बता रहे हैं, बड़ी कुशलता से प्रेम को पकाया है। नहीं तो इतनी शीघ्र ही एक ही दिन में जा पर जाकर सत्य स्नेह की महाराज अवस्था तक पहुंचना कठिन था। जब यह निश्चय हो गया कि भगवान मुझे रघुपति की दासी अवश्य बनाएंगे, तो सीता जी का प्रसंग चकित बिलोकर सकल दिश, अर्थात चकित पद से छोड़ा था। अब वहाँ चकित शब्द से फिर प्रसंग को शुरू करते हैं। चितवत चकित चहुदिश सीता। कभी एक है, इसलिए दोनों ओर की महाराज घटनाएं जो साथ साथ हो रही हैं उनको वह एक साथ तो लिख नहीं सकता। अतः एक ओर का वृतांत थोड़ा सा कह करके फिर जो है घटनाएं के साथ ही महाराज दूसरी ओर का वृतांत कहने लगता है। सीता जी चकित होकर के देख रहे हैं। कवि को अवसर मिला कि इस बीच में महाराज श्री राम जी की ओर जो है वृतांत कहे। तब श्री राम जी की ओर वृतांत कहने लगे। अब यहाँ कथा पहुँची कि सीता जी के मुख सरोज के छवि मकरंद को श्री राम जी मन मधु पान करने लगा। तब कवि को सीता जी को वृतांत कहने का अवसर मिला। अब जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर कहते हैं, चितवत चकित चहुदिश, यानी सकल दिश पहले भी कहा था, अब यहाँ भी कह रहे हैं सकल दिश। अप्राय है कि भाव गर्भित है कि सकल दिशाओं की आवश्यकता नहीं कर गई। महाराज कह गए, निप किशोर मन चिंता। निप किशोर सबसे उनकी स्वाधीनता दो प्रकार से बताई। एक तो निप, दूसरे किशोरावस्था जिसमें मन चंचल हुआ करता है। सीता जी और चिंता में अनुप्रास एक अक्षर का है। ऐसा ही प्रयोग ग्रंथकार ने अन्वय भी किया है। मुख मलिन उपजी मन चिंता, तिजटा सम बोली तब चिंता। सीता लंका महाराज सुंदरकांड में मन में चिंता करती हैं कि कहाँ गए, और चारों दिशाओं में देखती हैं। तात्पर्य है कि संकोच के मारे सखियों से पूछ नहीं सकती, अथवा इतनी देर में बाग के बाहर तो जा नहीं सकते, तो गए कहाँ। महाराज इस प्रकार से टीका में लिखते हैं कि चीता अनुप्रास हेतु कहा गया है। महाराज मन चीता, मन ने जिससे चुन लिया है वही मन चीता है। किशोरी जी का पहले से वर्ण कर लेने का निर्देश। महाराज चली अग्र कर पर प्रिय सख सोई, पीत पुरातन लखन कोई।
जहाँ विलोक मिक्स आयत नहीं। भाव यह है कि चारों ओर देखना कहा, इसमें अब जहाँ कहकर जना श्वेत कमलों की दृष्टि केवल उसी तरफ होती जिधर देखती है। जब जिधर देखती हैं उसी तरफ ऐसा जान पड़ता है, अंतिम तरफ नहीं। चकित विलोक सकल दिश जनशिष मिगी सभी। तो महाराज श्वेत कमल जो है सत्व रज तम 3 गुण हैं रसनिधि के। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत जेहि चितवत एक बार। महाराज ये हमारे आंखों के अंदर महाराज 3 प्रकार के रंग हैं महाराज, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीनों प्रकार की दिखाई। यहाँ केवल सतोगुणी दृष्टि से सीता जी राम जी को देख रहे हैं, इससे श्वेत कमल की उपमा दिया है। महाराज हमारी आंखों में श्वेतपन भी है, लाल डोरे भी हैं और कालिमा भी है। सतोगुण अमृत रस जिलाने वाले का रंग श्वेत है, रजोगुण का रंग लाल है और तमोगुण का श्याम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानकी की चितवन में अमी में श्वेत शुद्ध सात्विक जनाते हैं, इससे उन्होंने महाराज उनके श्वेत कमलों की दृष्टि से उत्प्रेक्षा किया। जिधर सीता जी देखती हैं उधर ही सब सखियों का समूह देखने लगता है। अब यहाँ शंका होती है कि आंखों की सुंदरता, श्यामता व अरुणता कही जाती है, यहाँ श्वेत कहने का क्या प्रयोजन? समाधान यह है कि राजपुत्री सखियों सहित श्रृंगार किए हुए नहीं, अभी स्नान करके पूजा में लगी थी, इसी से आंखें श्वेत। दूसरे यह कि श्वेत लोचन में प्रीति अर्थात मित्रता का भाव है, श्याम में विष है अर्थात शत्रुता का भाव है, और लाल में मद है अर्थात जो है मध्यस्थ का भाव है। आंखों में सब वस्तुएं इन्हीं 3 भाव से देखी जाती हैं। यही बात बिहारी जी ने अपने प्रसिद्ध दोहे में लिखी है, अभी हमने आपको सुनाया था कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। यानी वह ये बिहारी जी का दोहा है। 2 नेत्रों के कमल श्रेणी की वर्षा कैसे संभव? इस तरह की चकित चितवन है, इसी ताबड़तोड़ झड़ाझड़ दृष्टि हो रही। सीता जी की चितवन पुनीत पवित्र अमृत सत्य की मूर्ति में विमल है, इसलिए श्वेत कमल से उसकी उपमा दी गई। वर्षना क्यों कहा? इसलिए कि हमारे विज्ञान में ज्योति भी परमाणुमय और अनात्म पदार्थ है। महाराज कवि की कल्पना में परमा प्रकृति सीता जी की स्थूल शरीर की आंखों से सरोवर से निकले विमल अवलोकन रूपी श्वेत कमल प्रकृति के तमोगुणी से निर्लिप्त चितवन की ज्योति परमाणु बरस रहे हैं, मानो कमलों की एक सीधी पंक्ति बन जाती है। जह विलोक महाराज जहाँ सुंदर अर्धाली है, शीघ्रता के साथ आंखें चारों ओर घूम रही, इससे श्वेत कमलों की मानव झड़ी लग गई। भावेश बड़ा सुंदर है, बहे बिलोकर चारों चंचल संकेत है कि आंखें मिल गई थी। राम जी की आंखें ही सीता जी की आंखों में बसी थी, इसलिए जिधर देखती थी उधर यह जान पड़ता था कि मानो श्वेत कमल की वर्षा हो रही है। श्वेत अमृत का रंग है और श्रृंगार का प्रारंभ है। अभी ठीक भी यही है, कभी सूक्ष्म दर्शिता भी स्पष्ट की हो जाएगी कि जब आगे चल करके आप देखेंगे कि श्री राम के नक्शिक वर्णन में लोचन रत्नारे आया है, मानो इतनी देर में श्रृंगार मधु कोट तक पहुंच गया। श्वेत आंखों में प्रेम ने लालिमा उत्पन्न कर दी। सुंदर कल्पनाओं के लिए महाराज उत्प्रेक्षा कितनी उचित है। रसिकन ने ठीक लिखा है कि सुंदर वस्तु सर्वदा सुखमय है और वियोग में आंखों की याद ही अपना काम कर रही। यहाँ तो अभी क्षणिक वियोग और प्रारंभिक अवस्था ही प्रेम की है, लेकिन यही दिल होकर के अशोक वाटिका में महाराज आधार बनेगी। राम दर्शन हो जाने पर केवल चारों तरफ देखना रह गया, क्योंकि निप किशोर रूप में देखा है। आकाश और पाताल के वाले विचार की आवश्यकता नहीं। जहाँ वहाँ भ्रमरों से युक्त श्वेत कमलों की मानव पंक्ति लग गई है। नेत्र की पुतली व्यंग से भ्रमर कहा। श्वेत कमल कहने का भाव है कि श्वेत जो है कटाक्ष सुखदायक होता है और श्याम कटाक्ष दुखदायक होता है। भाव यह है कि चाह से देखना सुखदायक, अचाह से देखना दुखदायक।
जानकी मंगल में लिखा, जेहि दिशि राजकुमार सुभाय निहारे, नील कमल सरसेनी मयन जन डारे। तुलसी रत्नावली में पाठांतर का अर्थ है, यहाँ स्वाभाविक निहारती हैं, राजाओं की ओर अचायत दृष्टि से देखती हैं, चाह नहीं, लेकिन राजाओं की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि राजाओं के बीच में ही तो भगवान मिल सकते हैं। लेकिन जब राजाओं के बीच में नहीं दिखाई पड़े तो महाराज बीच में देखा, सब मंचों से ऊपर भगवान श्री राम विराजमान थे। महाराज इस प्रकार से सीता जी की चारों तरफ देख रही हैं। सौम्य दृष्टि होने से श्वेत कमल कहे। अंक 9 है, 9 की एक पंक्ति है। यहाँ 8 सखियां हैं और एक किशोरी जी। 9 की दृष्टि एक ही शक्ति पंक्ति पर हुई है, अथवा 18 नेत्रों की 2 पंक्तियां। यद्यपि यह अर्थ है, फिर भी यह प्रसंग के भूषित करता है, क्योंकि अर्थ शांत रस के योग्य। इस समय किशोरी जी में 3 दशाएं वर्तमान है, अभिलाषा, स्मृति और चिंता। राजकुमार को देखने की अभिलाषा। चित्त जिस स्थल पर देखती है, वहाँ जब वे नहीं देख पड़ते तो करुणारस हो जाता है, जिससे दृष्टि मात्र का वह काल कमलासित ब्रह्मा के क्यों न हो समान तीव्रता है और महा आतुरता यहाँ स्पष्ट लक्षण। कमलसित भ्रमर की श्रेणी वर्षा होती है। भाव यह है कि खेत के मारे तिलमिली छा जाती है, मानो मोतियाबंद की आद दशा हो। मिक्सावक नैनी जहाँ जहाँ देखने में मन रखती, वहाँ अवलोकन एक जैसा जान नहीं पड़ता है, मानो भारतवर्ष भर में मेघों का झुंड बढ़ गया। सखियाँ भी उसी ओर देखती हैं। कदाचित किशोरी जी न देख पाए, हमको दिखाई दें, हमको दिखला दें, ऐसा हुआ भी। कमल सित क्यों लिखा? सित कमल सीधा सीधा क्यों नहीं लिखा? तो महाराज वे लिख रहे सकते थे, पर ऐसा न करके उन्होंने अर्थ के अनुकूल शब्द क्रम लिखा है। भाव यह है कि जहाँ जहाँ मिक्सावक की लोचनी सीता जी देखती, वहाँ वहाँ मानो कमल के आकार के सदृश श्वेत श्रेणी की वर्षा हो रही है। करत प्रकाश फिरत फुलवाई, पहले से देखा राम जी ने। शरीर की दीप्ति दिखाई और यहाँ नेत्रों की दीप्ति दिखाते हैं कि सीता जी की दृष्टि कमल के आकार की प्रकाश में श्रेणी भूतल पर पड़ी हुई रेख देखने में आती। कमल गोल वर्तुलाकार होता है, उसके मध्य में कमल कोश रहता है, जो कमल दलों से घिरा रहता है। सीता जी के नेत्र मिक्सावक के नेत्रों के समान हैं। बीच में कृष्ण वर्ण गोलाकार पुतली है। ऊपर और नीचे पलकों के से कमल के समान नेत्र वर्तुलाकार हैं। पलकों पर महाराज बाल काले और बिरले छोटे छोटे हैं। सीता जी के नेत्रों में जो प्रकाश निकलता है, वह पलकों के बालों से बाहर आ जाता है, जमीन पर पड़ता है। पलकों के बाल लंबे और पतले होते हैं, अतः 2 बालों के बीच में भी लंबा और पतला प्रकाश जो झड़ता है, कमल दल के समान दिखाई पड़ता है। अब काम का धनुष फूल का है, प्रत्यंचा भ्रमरमयी है और चंचल नेत्र वालियों का कटाक्षी एक बाण है। पुष्पतनमा ने पहले डंका दिया था, अब बाण वर्षा कर रहा है। महाराज उसके बाद सखियों ने सीता जी को दिखाया। कहाँ दिखाया? लता की ओट में। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सखियों ने सुंदर श्याम गौर कुमारों को लता की ओट में लखाया। उनके ललचाए हुए नेत्र रूप को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए कि मानो अपनी जो है खजाना पा गए। तुलसीदास जी कहे, लता ओट जब सखी न लखाए और श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने और हर से जनून निज निधि पहचाने, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। लता ओट, श्री राम जी के छिपने के संबंध में ओट शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने 3 जगह किया है। एक तो यहाँ पुष्पवाटिका में लता ओट, दूसरे सुतीक्षण जी के प्रसंग में महाराज तरु ओट, तीसरे सुग्रीव और बालिकी लड़ाई में बिटप ओट।
इन तीनों प्रसंगों में ओट के साथ भिन्न भिन्न शब्द आए हैं। महाराज फुलवारी में लता और सुतीक्षण जी महाराज अरण्यकांड में बिटप और महाराज जो है सुग्रीव के प्रसंग में बिटप और महाराज सुतीक्षण के प्रसंग में तरु, यानी तीनों में पृथक पृथक रसों का वर्णन है। पहले में श्रृंगार रस का प्राबल्य दिखाया। फुलवारी श्रृंगार है, श्रृंगार में स्त्री की प्रधानता है, अतः श्रृंगार रस का प्रसंग होने से यहाँ लता ओढ़ दिया, क्योंकि लता स्त्रीलिंग है। शांत रस कहने में कवि महाराज तरु का प्रयोग करते हैं। सुतीक्षण जी के प्रसंग में शांत रस की प्रधानता, इससे वहाँ तरु कहा। तारयती तरु, जो तारे उसका नाम है तरु। इस तरह तरु शांत रस सूचक नाम है। और वीर रस के प्रसंग में कवि जो है बिटप शब्द देते हैं, जो पुरुषवाचक है। महाराज इतना कहत नीत रस भूला, महाराज इसी से तीसरी जगह बिटप ओट देखे रघुराई, क्योंकि यहाँ वीर रस का प्रसंग है। लता ओट कहने का भाव कि लता फूलती है और यहाँ दोनों भाई महाराज फूल तोड़ रहे हैं। लता ओट तब सखिन लिखा है, भावे चकित अवलोकन से भगवान नहीं मिलते हैं। ईश्वर लता की माया की ओट में, लता जो है माया है, माया की ओट में जब सखियाँ जो है महाराज उनकी सुतियाँ लक्षित कराती है व बताती हैं, तो देख पड़ता है कि पुरैन सघन ओट जल बेग निपाई मन, माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। सखिन बहुवचन है, यानी सखियां राजपुत्रों को देखने और जानकी जी को दिखाने की अभिलाषणी है, अतः सभी एक ही साथ उन पर दृष्टि पड़ी। इसी से सभी का लखाना कहा, प्रकट बोलना नहीं। राजकुमार निकट हैं, लखाए, बोलने की जरूरत नहीं। प्रेम की आंख बिचौने में कितना सुंदर है। किशोरी जी को इशारा किया कि देख लो, वहाँ लता की ओट में है। महाराज सखियाँ तो प्रत्यक्ष देखती रही। राजकुमार गुलाब की कुंज में, कुंद की कली लता की ओट में है। जब करुणा से उत्कंठा, चिंता, चपलता, वितर का संचारी भाव, विवरण, स्वेद आदि सात्विक भाव किशोरी के अंगों में देखे, तब महाराज सबने जान लिया कि दर्शन की आतुरता का कारण यह दशा हुई। सखियों ने लिखा दिया कि देखो वे लता की ओट में हैं। श्यामल गौर किशोर साय प्रथम जो सखी देखाई है, तो उसने दो सखियों को बताया, श्याम गौर किम कहो बखानी। अब यहाँ महाराज प्रथम कहा कि दरस लाग लोचन रखलाने, अब कहते कि देख रूप लोचन लल जाने। पहले दरस के लिए, अब महाराज रूप देखने पर। अब रूप की प्राप्ति हो गई तो लालच होने का काम ही क्या है। जब तक दर्शन नहीं होता, वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक लालच कहा जाता है। और पिता जनकपुर आ गए हैं, उनके दर्शन नहीं कर पाए महाराज, सचन कह सकत गुरु पाहे। यहाँ तो दर्शन हो गए, ललचाने कैसे कहा, तो प्रश्न उठा करके उन्होंने कहा ललचाने लोचन का विशेषण है। ललचाना पूर्व ही कहा था, दरस लाग लोचन ललचाने अकुलाने। दरस होने पर अधिक सुख हुआ। और महाराज जो अर्थ है कि ललचाए हुए नेत्र को रूप देख करके हर्षित हुए, मानो अपनी निधि पहचान लिए। महाराज रूप जो है आंख का विषय है, यही उसकी निधि है। रूप ही आंख की निधि है। श्री राम लक्ष्मण दोनों के रूप नेत्रों की निधि। यहाँ दो निधियाँ हैं, एक श्याम और दूसरी गौर। श्याम अर्थात नील निधि राम जी हैं और गौर शंख निधि लक्ष्मण जी। निज निज पहचाने, नील निधि श्री राम जी महाराज हमारी हैं, शंख निधि हमारी नहीं है। यह उर्मिला बहन की है। इसी से रघुपत शब्द देखी, उन्हीं को उसमें धारण किया, लक्ष्मण जी को नहीं। देखकर भी ललचाए क्यों, तो इस विचार श्यामता की इस राशि से, तिल मात्र श्यामता हमारे भीतर से आनंद है। यह कहीं समस्त राशि हमारे अंतर्गत हो जाए तो अवाच्य सुख हो। निज निधि से यही श्याम स्वरूप है। इसका अणुमात्र भाग दे करके नेत्रों को देखने की शक्ति मिली है। भगवान का महाराज थोड़ा सा रूप हमारी आंखों में आया हो, जिसकी वजह से हम देखते हैं, दुनिया देखने की शक्ति है। महाराज निधि निधि बिहारी जी ने लिखा है, कोटि भानु जो गोवै तो न उजियारा हो, तनक श्याम की श्यामता जो दिग परिग्न हो। महाराज करोड़ सूर्य उदय हो जाएं, अगर आँख में काली पुतली नहीं है
तो आप देख नहीं सकते। ऐसे यहाँ बता रहे हैं, ये लीला का आदर्श मात्र है, वस्तुतः महारानी जी के नेत्रों से इसका क्षण मात्र भी वियोग नहीं। इसी से कवि ने महाराज ललचा गए कहा। ललचाने का भाव यह है कि जितना देखने में आया इतना सुख नहीं था। और जैसे कोई अपनी खोई हुई वस्तु को पहचान कर हर्षित होता है, वैसे ही वह हर्षित हुए। आपका रूप ही ऐसा है, जितना देखो उतना ही अधिक चाह उत्पन्न होती, कभी भी तृप्ति नहीं होती। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नैन पलटों की। अब भी क्यों ललचा रहे हैं, तो इसके कारण पता पहचाने शब्द से कुछ कुछ लगता है। जैसे कोई खोई हुई वस्तु अपनी वस्तु सामने आ जाए तो प्रसन्नता तो होती है, वैसे यहाँ पर बहुत काल से बिछड़े हुए आज इस लीला भूमि में श्री राम जी के दर्शन होने पर खुशी हुई, लेकिन वे दूर। देखते लिया हमारी चीज, लेकिन जब तक हमारे पास नहीं आ जाए तब तक लालच रहेगा। निकट से देखने का लालच अथवा वह वस्तु फिर गायब न हो जाए, उस पर से दृष्टि हटाने की इच्छा नहीं होती। लालच बढ़ी कि नेत्र इन्हें देखते ही रहे, अब ये सामने न जाएं। स्मरण रहे कि हाँ, वस्तु का पा जाना नहीं कहते, केवल पहचानना कहते। यही भेद है जो सीता जी के विषय में आगे कहते, मुन समीप देखे दो भाई, लगे ललच लोचन निज पाई। देखिए, बिछड़े हुए मित्र मिलते हैं तो उन्हें छोड़ने का जी नहीं चाहता, इधर बराबर देखते रहते हैं। पहले दर्शन के लिए ललचाए, दर्शन होने पर लालच गया नहीं, अब पाने का लालच है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि दर्शन के लिए ललचाई हुई आंखों को अब अपनी निधि पहचानने के कारण हर्ष हुआ, परंतु इसमें मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। ये बीच की श्रेणी है। कई सदा बसो इन नैनन, कई नैन जाओ जित भैरी। नेत्रों का लालच, जो नेत्रों को आकर्षित करे उसे रूप कहते हैं। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, श्री राम जो है रूप के निधि हैं, इसलिए नेत्र दूर से देखकर हर्षित हुए और निकट से आधार देखने की ललचाए अघा करके। अथवा वेदवती रूप में बहुत तपस्या की थी पर दर्शन नहीं हुए, दर्शन आज ही हाथ लगे हैं तो ललचाए। बहुत से नेत्र ऐसे होते हैं अघा कर देखते हैं, पहचाने से पहले परिचय जब सूचित होता तो पहले देखा जाता खूब जो है हम वही आदमी जिसको हम समझ रहे हैं, यही है। तो महाराज देखने के बाद जो है मनोयोग से देखने के लिए ललचाए। श्री राम जी दूसरों को भी निधि रूप दिखाई पड़ते हैं, पर वे उनकी निधि नहीं, वे लौटने चले थे। महाराज जितने भी जनकपुर वासी थे, धाये धाम काम सब त्यागी, मरह रंग निधि लूटन लागी, सब दौड़े थे लूटने के लिए, लेकिन महाराज नहीं हुआ। और खजाना नहीं था उनका, जितना लूट सके लूट लिए। लेकिन अगर खजाना हमारा है और हमको मिल गया है तब तो कहना है क्या है। प्रेमी सज्जनों, आज यहीं पर प्रसंग समाप्त करते हैं। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।